अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खुशीदा परवीन और न्यूज़ मोमेंट उर्दू से आपका इस्तकबाल करती हूँ। न्यूज़ मोमेंट उर्दू में प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। Start shipping with e-com delivery. For pin code franchise courier contact please contact 977403017593 1908857 to 7585971093. सामाजिक न्याय मंच थाना कमेटी के प्रदीप बावरी से अनुरोध है कि वो श्रद्धांजलि अर्पित करें। एआईटीसी की तरफ से उमेश पासवान जी यहाँ मौजूद हैं, उनसे अनुरोध है कि आप श्रद्धांजलि अर्पित करें। फिरोज खान जी हमारे यहाँ पर हैं, उनसे अनुरोध है कि वो श्रद्धांजलि अर्पित करें। गुरदेव सिंह जी से अनुरोध है, सुखविंदर भाई से अनुरोध है कि वो श्रद्धांजलि अर्पित करें। मनोरंजन बैनर्जी जी से अनुरोध है कि वो श्रद्धांजलि अर्पित करें। सुरेश नोनिया जी धीरे धीरे एक एक करके आप श्रद्धांजलि अर्पित करें। कश्मीरा सिंह जी से अनुरोध है कि वो श्रद्धांजलि अर्पित करें। जयराम शर्मा जी से अनुरोध है, शिक्षक आंदोलन के नेता जयराम शर्मा जी से अनुरोध है कि वो श्रद्धांजलि अर्पित करें। सुमित जी से अनुरोध है कि वो आप स्टेज पर अपनी जगह लें। भगवान पासवान जी आपसे अनुरोध है कि आप श्रद्धांजलि अर्पित करें। राम लखन यादव जी से अनुरोध है, विनय पासवान जी से अनुरोध है वो एक एक करके श्रद्धांजलि अर्पित करें। राधेश्याम घोष जी बोगड़ा से आए हैं, उनसे अनुरोध है कि श्रद्धांजलि अर्पित करें। बादल कर्मकार, उत्तम दास, दिलीप बावरी, आइए भगवान साहब। निघा के दिलीप बावरी। बुद्धू किस्कू जी आप आइए और पुष्पांजलि अर्पित करें। साथी और जो भी साथी आप अपने इस महान सपन मुखर्जी जी छूट गए हैं। दशरथ पासवान जी आप आसनसोल से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आइए। अतुल दास गुप्ता, शुभेंदु, संजीव। संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अमर रहे। संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अमर रहे। प्रेस के हमारे साथी हैं, उनसे अनुरोध है कि श्रद्धांजलि अर्पित करें। प्रेस के हमारे साथियों से अनुरोध। डॉक्टर जनार्दन जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे अनुरोध है कि आप श्रद्धांजलि। अनीस फातिमा, गुजारिश करूंगा विजय पासवान जी से कि हमारे सुजीत दत्तू जी का स्वागत करें आप। मैं राम लखन यादव जी से गुजारिश करूंगा कि हमारे साथी दिलीप हैं वहां पर, दिलीप बावरी का स्वागत करें। गुजारिश करूंगा विनय, हमारे मुख्य अतिथि का कुछ प्रोग्राम है वो
पहले बोलेंगे, उसके बाद वो शायद अपने दूसरे प्रोग्राम को पाएंगे। आइए सुनते हैं एक्स एमपी बंसु गोपाल चौधरी क्या कहते हैं। पुण्यतिथि है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश का सिर्फ नहीं, वो तमाम दुनिया में आज उसका इज्जत ये देश में नहीं है, क्योंकि हमको बोलना ही पड़ता है। हम बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमको बोलना पड़ता है। जब ये संविधान को दिल्ली का सरकार अभी बदलने चाहता है, इससे ज़्यादा अपमान भीमराव अंबेडकर का ऊपर कभी आज तक नहीं है। दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। हमारा देश में अभी संकट पैदा हो गया संविधान का बारे में। और भीमराव अंबेडकर पहले कोई लेफ्टिस्ट नहीं था, इसीलिए माला चलाने का कोई बात नहीं। वो लेफ्टिस्ट हो चाहे राइटिस्ट हो, भीमराव अंबेडकर देश का जो संविधान बनाने का टाइम में हिंदू मुस्लिम एक साथ काम किया था। ऐसा नहीं है कि मुसलमान लोग को बात देके कोई काम हुआ। संविधान में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, दिल्ली पार्लियामेंट बना है, ये मोदी जी का कृपा नहीं है, ये मनमोहन सिंह जी का कृपा भी नहीं है। वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान। और ये संविधान बनाने के लिए जो पैनल था, उसमें मुस्लिम साथी लोग भी था। ये सिर्फ बात नहीं है कि हिंदुत्व तो करेंगे हम लोग। यही एक खराब चीज अभी देश में पैदा हो गया। ये बात आज खुलेआम बोलना चाहिए कि इसके लिए दिल्ली सरकार और वो जो उसका पीछे जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसका अवदान है। भीमराव अंबेडकर का अपमान हो चुका है हमारे देश में, इसीलिए हम लोग ये प्रतिज्ञा ले चुके हैं, प्रॉमिस हम लोग को, कि जहां जहां भीमराव अंबेडकर का प्रोग्राम होगा हम लोग जाएंगे। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं हो सकता, ये कोई राजनीति का बात यहाँ पर होने नहीं सकता है। ये हमारे देश का संविधान का बात है। आज अगर राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी जिंदा रहता तो दिल्ली से बंगाल तक वो सभी साथी समझ जाता था। वो कांग्रेस, सीपीएम, नक्सल, दूसरा जो पार्टी है, सब लोग समझ जाता था कि देश में क्या इज्जत होता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और बी.आर. अम्बेडकर ये अनुसूचित जाति के बारे में बात नहीं है। उनका कहना था नो अबव देन मी और नोबडी बिलो मी। हमारा ऊपर कोई नहीं है, हमारा नीचे भी कोई नहीं है। इसका मतलब होता है कि इक्वालिटी। इक्वालिटी का बात क्या होता है? ये कम्युनिज्म का बात नहीं। इक्वालिटी मीन्स आपका इक्वल राइट। ये जो महिला लोग का अभी हम लोग बोलते हैं ना कि इसका अधिकार मिलना चाहिए, तो महिला लोग समाज का अलग कुछ नहीं है। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने ये बात पहले उठाया था कि इक्वल जस्टिस फॉर एवरीबॉडी, सबका लिए समान आपका विचार होना चाहिए। ये अनुसूचित जाति हो सकते हैं, दुख का बात है। यूनिवर्सिटी से निकल देता है अभी अनुसूचित जाति का है। ये कोई मामला है देश में? कोई एजुकेशन पॉलिसी है हमारे देश में? जब आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना था, तो कोई तो हिंदू मुसलमान का बात नहीं उठा, कोई जाति का बात तो नहीं उठा था। और आज मध्य प्रदेश में देखिए, दूसरी जगह पर देखिए, बंगाल में अभी भी कमती है, थोड़ा कमती है, क्योंकि बंगाल का जो कृष्टि, बंगाल का जो लिखा पढ़ा, बंगाल में जो काम 77 का बाद शुरू हुआ था, उसका अभी थोड़ा थोड़ा बाकी है, आधा खत्म हो गया। ये मास्टर लोग का नौकरी चोरी, दुनिया का भर ये जो करप्शन, कोई है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? आज बात उठाता है क्या? ये मामला करने के लिए अभी वो चोर डांटे, कोतवाल को डांटे चोर, हाँ? विकास भरसज का ये अपराध हो गया। तुम जो पैनल नहीं दिया इतना दिन तक तुम पैनल जमा क्यों नहीं किया भाई? ये तो तुम्हारा सेकेंड अपराध है। अगर आज एसएससी बोलेगा कि हमारा पास हमारा लिस्ट है, ओएमआर है, तो फंस जाएगा।
कानून में फंस जाएगा। क्या? सप्रेशन ऑफ फैक्ट। तुम पहले तुम्हारा जो देना था तुम नहीं दिया, तुम्हारे लिए 6 महीना वो लोग वेट किया है। नया नया चीज पैदा होता है अभी हिंदुस्तान में, नया तरीका से बदमाशी हो रहा है, सिर्फ बदमाशी हो रहा है। ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन बात उठा रहा है इन लोग। मुस्लिम लोग, हिंदू लोग, जो जाति का हो, बंगाली हो, गैर बंगाली हो, किसी का ये अधिकार नहीं है कि हम अपना मन माने, हम जो बनाएगा हम कानून बना लेंगे। आज हम सुना कि वो कुल्टी में कुछ आदमी गाड़ी रोक के वो झंडा लगा रहा है। मेरा कोई अधिकार है? जो भी झंडा है मेरा कोई अधिकार है? हम जबरदस्ती किसी का गाड़ी में लाल झंडा पकड़ नहीं सकते हैं? हम दे नहीं सकते हैं? हम नहीं सकते। हमारा कोई अधिकार है मस्जिद का सामने में जाके टोपी ओपी लेके हम बन जाएगा मुस्लिम और हम सारा दिन कुछ नहीं करेगा, रात में इफ्तार बनाएंगे? हाँ, लिखा है मुस्लिम धर्म में। हिंदू धर्म में कोई जगह पर लिखा है कि शेड्यूल कास्ट लोग को हम मंदिर में जाने नहीं देंगे? ये सब हो रहा है अभी। बंगाल में हुआ है, ये वर्धमान जिला में हुआ है, काटवा का बगल में एक गांव है, बहुत बड़ा एक मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर। हजार लोग नहीं, लाखों लोग जाते हैं। आज चैत्र संक्रांति है में बंगाल धर्मराज का पूजा है, गुरुराज का मेला होता है जमालपुर में कुंभस्थली का। अब खबर लेके देखिए कितना लाख आदमी वहां पर मौजूद होता है। पुलिस को तमाम बंगाल से जाने पड़ता है वहां पर कैंप बनाने के लिए। आज से नहीं, सागर मेला का माफी। ये सब बात अभी उठ रहा है कि शेड्यूल कास्ट मूची उसका हम उठने नहीं देगा मंदिर। तो इसीलिए अम्बेडकर जी को प्रणाम जनाना जरूरी है। ये बात नहीं है कि उनका फोटो में हम माला दे दिया, फिर यहाँ आके हम भाषण दे दिया। ये अंतर से, दिल से इसको मानना पड़ेगा। और मौन मानी जबरदस्ती करने से किसी का लिबर्टी नहीं रहेगा। लिबर्टी ये स्वाधीनता का बाद अम्बेडकर का पहला वक्त। और अम्बेडकर जी का जितना लिखा पढ़ा था वो अभी आप 50 वाइस चांसलर पे एक जगह पर ले लीजिए, उनका जो डिग्री है वो डिग्री आप वो उसका माप जोक करने नहीं सकेंगे। वो विदेश में पढ़ा लिखा किया था और विदेश में भी फर्स्ट। विदेश में फर्स्ट होना जो ऐसा कोई मामूली बात नहीं है कि जाके हम परीक्षा दे देंगे। और ये बंगाल का माफी नहीं है ना, जो खाता सादा दे के हमारा नकली हो जाएगा, मास्टर बन जाएगा, जाली मास्टर, जाली डॉक्टर। हाँ, वो भीमराव अम्बेडकर देश का, इसीलिए भारत रत्न ऐसा नहीं हुआ। भारत रत्न इसीलिए हुआ, कोई झंडा पकड़ के नहीं हुआ। उनका अपना विद्या से, जैसा बोलते हैं ना कि वो बंगाल में कहता है कि विद्यामान देशे देशे। आप जहां लिखा पढ़ा सीखेंगे वो तमाम दुनिया उसको पूजा करती। मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन मनमोहन सिंह जी का विद्या बहुत ज्यादा। जितना प्राइम मिनिस्टर आज बना है, हम मोदी जी को अपमान के लिए नहीं बोलते। मनमोहन सिंह जी इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट था, आज उसका ध्यान दीजिए, याद करना ही पड़ेगा। तो हम लोग का राजनीति का डिफरेंस उसमें क्या है? आपको जो विद्वान आदमी है, जो मास्टर है, उसको तो प्रणाम हम लोग करते हैं। तो मनमोहन सिंह जी वो मास्टर जी भी थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर। भीमराव अम्बेडकर ये संविधान का सिर्फ पढ़ने का नहीं है, अभी हमारा देश का भारत रत्न सचमुच हमारा देश का गर्व है। लेकिन हम लोग का दुर्भाग्य यह है कि हम लोग इसका। आइए सुने जमुरिया के नेता क्या कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को एक दलित परिवार में जन्म हुआ महाराष्ट्र में, और अपना गुण से, हम लोग सुने हैं, अपना गुण से हमारा देश में ऐसा शख्सियत बहुत कम पैदा हुआ जो अपना गुण से, कोई सपोर्ट नहीं, एक परिवार का जो सपोर्ट होता है वो सपोर्ट भी उसका नहीं था, अपना गुण से वो अपना जो शिक्षा का मान, पढ़ाई, वो अपना गुण से वो हासिल किया। पूरे जिंदगी धर्म और समाज का सुधार का काम किए हैं। पूरे जिंदगी में सबसे बड़ा महान काम हमारा देश का वो किया था कि हमारा जो संविधान
वो संविधान हमारा देश का स्वाधीनता का बाद किस ढंग से चले, उसका एक रूपरेखा अम्बेडकर जी हमारा प्रतिष्ठा किया था। उसी का आधार पर देश चल रहा था। जाति भेद का खिलाफ था हमारा देश में। अभी तक जाति भेद का जो सुधार नहीं हुआ। और हम लोग मानते हैं जब तक हमारा देश में कृषि का सामंततांत्रिक व्यवस्था जब तक रहेगा, बुनियादी जो कृषि है कृषि का व्यवस्था रहेगा, तब तक ही जाति भेद का सुधार नहीं हो सकता। ये हम लोग का मानना है। अब है समय मोमेंट के एसएमएस का। एनीथिंग इज पॉसिबल इफ यू हैव द राइट पीपल टू सपोर्ट यू। सब कुछ मुमकिन है अगर आपके साथ सही लोग हैं जो आपकी हिमायत करते हैं। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दीगर इश्तहारात के लिए दिए गए नंबरों पर राब्ता कायम करें।